हेलो गाइज, कैसे हो? नमस्कार। आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ आकाशदीप कहानी है, जो कहानीकार जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। ये कहानी हमारी यूजीसी नेट जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में सम्मिलित हैं। आकाशदीप कहानी। चलो इसका शुरुआत करते हैं। और माय चैनल सब्सक्राइब एंड शेयर, लाइक एंड कमेंट। बंदी, क्या है? सोने दो। मुक्त होना चाहते हो? अभी नहीं, निद्रा खुलने पर चुप रहो, फिर अवसर ना मिलेगा। बड़ा शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता है। आधी की संभावना है, यही अवसर है। आज मेरे बंधन शिथिल हैं। तो क्या तुम भी बंदी हो? हाँ, धीरे बोलो। इस नाव पर केवल 10 नाविक हैं और प्रहरी। शस्त्र मिलेगा? मिल जाएगा। पोत के संबंध में रज्जू काट सकोगे? हाँ। समुद्र में हिलोरे उठने लगे। दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया, दूसरे का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगा। लहरों के धक्के एक दूसरे को स्पर्श से पुलकित कर रहे थे। मुक्ति की आशा, स्नेह का असंभावित आलिंगन, दोनों ही अंधकार में मुक्त हो गए। दूसरे बंदी ने हस्तरेख से उसको गले में लगा लिया और सहसा उस बंदी ने कहा, यह क्या है? तुम स्त्री हो? क्या स्त्री होना कोई पाप है? अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा, शस्त्र कहाँ है? तुम्हारा नाम? चंपा। अब देखते हैं चंपा इसका पात्र है कहानी का। फिर शुरुआत करते हैं। तारक खंचित और नीलंबर। वो समुद्र के अवकाश में पवन उधम मचा रहा है। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा है। समुद्र में आंदोलन था। नौका लहरों में विकल्प थी। स्त्री सतर्कता से लुढ़कने लगी। एक मतवाले नाविक के शरीर से टकराती हुई सावधानी से उसका किरपार निकालकर फिर लुढ़कते हुए बंदी के समीप पहुंच गई। सहसा पोत से पथ प्रदर्शक ने चिल्लाकर कहा, आधी आधी। आपत्ति सूचक तूर बजने लगा। सब सावधान होने लगे। बंदी युवक उसी तरह पड़ा रहा। किसी ने रस्सी पकड़ी, कोई पाल खोल रहा था, पर युवक बंदी ढुलक कर उस रज्जू के पास पहुंचा जो पूत से संलग्न थी। तार ढक गए। तरंगे उद्वेलित हुई। समुद्र गरजने लगा। भीषणाधि पिशाचिनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर कंदुक किरेरा और अट्टहास करने लगी। एक झटके के साथ ही नाव स्वतंत्र थी। उस संकट में दोनों बंदी खिलखिलाकर हंस पड़े। आधी ने हाहाकार में उसे कोई न सुन सका। अनंत जलनिध में उषा का मधुर आलोक फूट पड़ा। सुनहली किरणों और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी। सागर शांत था। नाविकों ने देखा पोत का पता नहीं, बंदी मुक्त है। नायक ने कहा, बुद्धगुप्त। अब देखते हैं। नायक ने कहा, बुद्धगुप्त, तुम मुक्त किसने किया है? बुद्धगुप्त भी नायक है। देखते हैं अब। बुद्ध कृपाण दिखाकर बुद्ध ने कहा, इसने। नायक ने कहा, तुम तो तुम्हें फिर बंदी बनाऊंगा। किसके लिए? पोताश्रय मणभद्र अतल जल में होगा। नायक, अब इस नौका का स्वामी मैं हूँ। तुम जल दास्यु बुद्धगुप्त। कदाप नहीं, चौंक कर नायक ने कहा और अपना कृपाण टटोलने लगा। चंपा ने इससे पहले उस पर अधिकार कर लिया था। वह क्रोध से उछल पड़ा। तो तुम दंड युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ। जो विजयी होगा वह स्वामी होगा। इतना कहकर बुद्धगुप्त ने कृपाण देने का संकेत किया। चंपा ने कृपाण नायक के हाथ में दे दिया। भीषण घात प्रतिघात आरंभ हुआ। दोनों कुशल, दोनों त्वरित गति वाले थे। बड़ी निपुणता से बुद्धगुप्त ने अपना कृपाण दांतों से पकड़कर अपने दोनों हाथ स्वतंत्र कर लिए। चंपा भय और विस्मय में से देखने लगी। नाविक प्रसन्न हो गए, परंतु बुद्धगुप्त ने लाघव से नायक का कृपाण वाला हाथ पकड़ लिया और विकट हुंकार से दूसरा हाथ कट में डाल उसे गिरा दिया। दूसरे ही क्षण प्रभात की किरणों में बुद्धगुप्त का विजयी कृपाण हाथों में चमक उठा। नायक की कातर आंखें प्राण भिक्षा मांगने लगी। बुद्धगुप्त ने कहा, बोलो, अब स्वीकार है कि नहीं? मैं अनुचर हूँ। बड़देव की शपथ है, मैं विश्वासघात नहीं करूँगा। बुद्धगुप्त ने उसे छोड़ दिया। चंपा ने युवक जलदासु के समीप आकर उसके क्षतों को अपनी स्निग्ध दृष्टि और कोमल करों से वेदना विहीन कर दिया। बुद्धगुप्त के सुसंगठित शरीर पर रक्त बिंदु विजय तिलक कर रहे थे। विश्राम लेकर बुद्धगुप्त ने पूछा, हम लोग कहाँ होंगे? बाली द्वीप से बहुत दूर, संभवतः एक नवीन द्वीप के पास। अब यहाँ देखते हैं बाल द्वीप संबंधित है। बाली द्वीप जो इस समय इंडोनेशिया को है, उसी का द्वीप वर्णन किया गया है इस कहानी में। ये भी पूछा जाता है इस कहानी में किसका वर्णन किया गया है। एक नवीन द्वीप के पास जिसमें अभी लोगों का बहुत कम आना जाना होता है। सिंघल, अब देखिए सिंघल का भी वर्णन किया। सिंघल के बड़कों का वहाँ प्रधान है। प्रधान मतलब मुख्य रूप में सिंघल ही लोग रहते हैं, जो लंका में भी रहते हैं। कितने दिनों में हम लोग वहाँ पहुँचेंगे? अनुकूल पवन मिलने पर 2 दिन में। तब तक के लिए खाद का अभाव ना होगा।
सहसा नायक ने नाविकों को डाड़ लगाने की आज्ञा दी और स्वयं पतवार पकड़कर बैठ गया। बुधगुप्त के पूछने पर उसने कहा, यहाँ एक जलनगर शैलखंड है, सावधान न रहने से नाव टकराने का भय है। तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया है? बड़ी मरभद्र की पाप वासना ने। तुम्हारा घर कहाँ है? जाह्नवी के तट पर चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका है हूँ। जाह्नवी के तट पर चंपा नगरी के एक क्षत्रिय बालिका हूँ। पिता इसी मरभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। माता का देह अवसान हो जाने पर मैं भी पिता के साथ नाव पर रहने लगी। 8 बरस से समुद्र में ही मेरा घर है। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने इस 7 दासियों को मारकर जब जब समाधि ली, 1 मास हुआ। मैं इस नील नभ के नीचे नील जल निधि के ऊपर एक भयानक अनता में निसहाय हूँ, अनाथ हूँ। मरभद्र ने मुझे एक दिन भिघेत पछताव किया कि मैंने उसे गालियाँ सुनाई। उसी दिन से बंदी बना दी गई। चंपा रोज से जल रही थी। मैं भी ताम्रलिप्त का एक क्षत्रिय हूँ। ताम्रलिप्त उड़ीसा में है जगह। चंपा, परंतु दुर्भाग्य से तो जलदासी बनकर जीवन बिताता हूँ। अब तुम क्या करोगी? मैं अपने अदृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगी, वहाँ जहाँ ले जाएं। चंपा की आंखें असीम परदेश में निरुद्देश थी। किसी आकांक्षा के लाल डोरी न थे। धवल अपांगों में बालकों को सदिश विश्वास था। हत्या व्यवसायी दासू भी उसे देखकर काँप गया। उसके मन में एक संभरपूर श्रद्धा यौवन की पहली लहरों को जगाने लगी। समुद्र बक्ष पर विलंबीय राग रंजित संध्या थिरकने लगी। चंपा के आशय कुंतल उसकी पीठ पर बिखरे थे। दुर्दांत दासियों ने देखा कि अपनी महिमा में अलोलिक एक तरुण बालिका, वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। उसी समय नायक ने कहा, हम लोग द्वीप के पास पहुंच गए हैं। बेला से नाव टकराई। चंपा निर्भीक से कूद पड़ी। माझी भी उतरे। बुधगुप्त ने कहा, जब इसका कोई नाम नहीं है तो हम लोग उसे चंपा द्वीप कहेंगे। चंपा हंस पड़ी। 5 बरस बाद शरद के धवल नक्षत्र नील गगन में झलमला रहे थे। चंद्र की उज्ज्वल विजय पर अंतरिक्ष में शरद लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खीलों को बिखेर दिया। चंपा के एक उच्च सौध पर बैठी हुई तरुणी चंपा दीपक जला रही थी। बड़े यत्न से अबड़क की मंजूषा में दीपक धरकर उसने अपनी सुकुमार उंगलियों से डोरी खींची। वह दीप आधार ऊपर चढ़ने लगी। भोली भोली आंखें उसे ऊपर चढ़ते बड़े हर्ष से देख रही थी। डोरी धीरे धीरे खींची गई। चंपा की कामना थी कि उसका आकाश और दीप नक्षत्रों से मिल जाए, किंतु वैसा होना असंभव था। उसने आशा भरी आंखें फिरा ली। सामने जलराज का रजत श्रृंगार था। बड़ूर बालिकाओं के लिए लहरों में हीरे और नीलम की किरणा शैल मलाएं बन रही थी। ओ वह मायाबिनी छलनाएं अभी हंसी का कलनाद छोड़कर छिप जाती थी। दूर दूर से धीवरों का बंसी छनकार उसके संगीत सा मुखरित होता था। चंपा ने देखा कि तरल संकुल जलराश में उसके कंडील का प्रतिबिंब अस्त व्यस्त था। वह अपनी पूर्णता के लिए सैकड़ों चक्कर काटता था। वह अनमनी होकर उठ खड़ी हुई। किसी को पास ना देखकर पुकारा, जया। एक श्यामा युवती सामने आकर खड़ी हुई। श्यामा भी इसमें करेक्टर है हुई। वह जंगली थी। नालों नभोमंडल से मुख में शुद्ध नक्षत्रों की पंक्ति के समान उसके दांत हंसते ही रहते थे। वह चंपा को रानी कहती थी और गुप्त की आज्ञा थी। महानाविक कब तक आएंगे? बाहर जाओ, पूछो तो, चंपा ने कहा। जया चली गई। दूरागत पवन चंपा के अंचल में विश्राम लेना चाहता था। उसके हृदय में गुदगुदी हो रही थी। आज न जाने क्यों वह विशुद्ध थी। वह दीर्घ काल तक दृढ़ पुरुष ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर चमत्कृत कर दिया। उसने फिरकर कहा, बुधगुप्त, बावली हो क्या? या बैठी हुई अभी तक दीप जला रही हो? तुम्हें यह काम करना है? क्षीर निध साई अनंत की प्रसन्नता के लिए क्या दासियों से आकाश दीप जलाऊं? हंसी आती है। तुमको किसको दीप जलाकर पंथ दिखलाना चाहती हूँ? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। हाँ, वह भी कभी भटकते हैं, भूलते हैं, नहीं तो बुधगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते? तो बुरा क्या हुआ? इस दीप की अंधेश्वरी चंपा रानी, मुझे इस बुद्ध बंदी गिरे से मुक्त करो। अब तो बाली, जावा और सुमांत्रा का बड़िज केवल तुम्हारे ही अधिकार हमें है, महानाविक। परंतु मुझे उन दिनों की स्मृति सुहावनी लगती है जब तुम्हारे पास एक ही नाव थी और चंपा के उपकूल में पर्ण लाद कर हम लोग सुखी जीवन बिताते थे। इस जल में अगणित बार हम लोगों को तरी आलोकमय प्रभात में तारिकाओं की मधुर ज्योति में थिरकती थी। बुद्धगुप्त उस विजन अनंत में जब माझी सो जाते थे तो दीपक बुझ जाते थे। हम तुम परिश्रम से थककर पालों में शरीर लपेटकर एक दूसरे को मुंह क्यों देखते थे? वह नक्षत्रों की मधुर छाया थी। तो चंपा, अब उससे भी अच्छे ढंग से हम लोग विचार कर सकते हैं।
तुम मेरी प्राणदात्री हो, मेरा सर्वस्व हो। नहीं नहीं, तुम दासवृत्ति छोड़कर दी है, परंतु हृदय वैसा है आकरुर सातिरसीन अवज्वलनशील है। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो, मेरे आकाशदीप पर व्यंग कर रहे हो। नाविक, उस प्रचंड आंधी में प्रकाश की एक एक किरण के लिए हम लोग कितने व्याकुल थे। मुझे स्मरण है, जब मैं छोटी थी तो मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भागीरथी के तट के पास के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती थी कि भगवान मेरे पथ भ्रष्ट नाविक को अंधकार में दीपक ठीक पथ पर ले चलना। और जब मेरे पिताजी बरसों पर लौटते तो कहते, साध्वी, तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों में मेरी रक्षा की है। वह गदगद हो जाती, मेरी माँ, आह नाविक, या उस पुण्य स्मृति में मेरे माता पिता और वीर की पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारा जलदासु, हट जाओ। सहसा चंपा का मुख क्रोध से भीषण होकर रंग बदलने लगा। महानाविक ने कभी यह रूप न देखा था। वह ठठाकर हंस पड़ा। यह क्या है चंपा, तुम अस्वस्थ हो जाओगी, सो रहो, कहता हुआ चला गया। चंपा मुट्ठी बांधे उन्मादिनी सी घूमती रही। निर्जर समुद्र के उपकूल में बेला से टकराकर लहरें बिखर जाती थी। पश्चिम का पथिक थक गया, उसका मुख पीला पड़ गया था। अपनी शांत गंभीर हलचल में जलनिध विचार में निमग्न था। वह जैसे प्रकाश की उन्मील किरणों से विरक्त था। चंपा और जया धीरे धीरे उस तट पर खड़ी हो गई। तरंग से उठते हुए पवन ने उनके वसन माने वस्त्र को अस्त व्यस्त कर दिया। जया के संकेत से एक छोटी सी नौका आई। दोनों के उस पर बैठ के ही नाविक उतर गया। जया नाव खेने लगी। चंपा मुग्ध सी समुद्र के उदास वातावरण में अपने को मिश्रित कर देना चाहती थी। इतना जल, इतनी शीतलता, हृदय की प्यास न बुझी पी सकूंगी, नहीं तो जैसे बेला में चोट खाकर सिंधु चिल्ला उठता है, उसी के समान रोदन करूं, या जलते हुए स्वर गोलक सादृश अनंत जल में डूबकर बुझ जाऊं। चंपा को देखते देखते पीड़ा और जलन से आरक्त बिंब धीरे धीरे सिंधु में चौथाई आधा फिर संपूर्ण विलीन हो गया। एक दीर्घ निश्वास लेकर चंपा ने मुंह फेर लिया तो महानाविक का बजरा उसके पास और बुद्धगुप्त ने झुककर हाथ बढ़ाया। चंपा उसके सहारे बजरे पर चढ़ गई और दोनों पास पास बैठ गए। इतनी छोटी नाव पर इधर उधर घूमना ठीक नहीं है। पास ही वह जलमग्न शैलखंड है, कहीं नाव टकरा जाती या ऊपर चढ़ जाती चंपा तो अच्छा होता। बुद्धगुप्त, जल में बंदी होना कठोर परचीरों से तो अच्छा है। आहा चंपा, तुम कितने निर्दय हो। बुद्धगुप्त को आज्ञा देखकर देखो तो वह क्या नहीं कर सकता है, जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज बना सकता है। उसकी परीक्षा लेकर देखो तो कहो चंपा, वह कृपान से अपना हृदय पिंड निकालकर अपने हाथों अतल जल में विसर्जन कर दे। महानाविक, जिसके नाम से बाली, जावा और चंपा का आकाश गूंजता था, पवन थरथराता था। घुटनों के बल चंपा के सामने छलछलाई आंखों में बैठा था। सामने शैलमाला की चोटी पर हरियाली में विस्तृत जल देश में नील पिंगल संध्या, प्रकृति की सहृदय कल्पना, विश्राम की शीतल छाया स्वप्न लोक का सृजन करने लगी। उस मोहिनी के रहस्यपूर्ण नील जाल का कुहक स्पष्ट हो गया, जैसे मंदिरा से सारा अंतरिक्ष सिक्त हो गया। सृष्टि नील कमलों में भर उठी। उस सौरभ से पागल चंपा ने बुद्धगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिया और वहाँ एक आलिंगन हुआ, जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु का होता है। किंतु उस परिभ्रम में साक्षात चैतन्य होकर चंपा ने अपनी कंचुकी से एक कृपाण निकाल लिया। बुद्धगुप्त, आज मैं अपने प्रतिरोध का कृपाण अतल जल में डुबा देती हूँ। हृदय ने छल किया है, बार बार धोखा दिया है। चमक कर वह कृपाण समुद्र का हृदय बेहता हुआ विलीन हो गया। तो आज मैं विश्वास करूँ, क्षमा कर दिया गया। आशंकित कंपित कंठ से महानाविक ने पूछा, विश्वास कदाप नहीं बुद्धगुप्त। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया है, तब मैं कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें घीरा करती हूँ। फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ, अंधेरे में जलदासु में तुम्हारे प्यार करती हूँ। चंपा रो पड़ी। वह सपनों की रंगीन संध्या तम से अपनी आंखें बंद करने लगी थी। दीर्घ निश्वास लेकर महानाविक ने कहा, इस जंगल जीवन की पुण्य घड़ी की स्मृति में एक प्रकाश गिरे बनाएगा। चंपा चंपा, यही उस पहाड़ी पर संभव है कि मेरे जीवन की धुंधली संध्या उससे आलोकपूर्ण हो जाए। चंपा के दूसरे भाग में एक मनोरम शैलमाला थी। वह बहुत दूर तक सिंधु जल में निमग्न थी। सागर का चंचल जल उस पर उछलता हुआ उसे छिपाए थी। आज उसी शैलमाला पर चंपा के आदि निवासियों का समारोह था। उन सबों ने चंपा को वन देवी सा सजाया था। ताम्रलिप्त के बहुत से सैनिक नाविकों के शरीर में वन कुसुम विभूषित चंपा शिव का रूढ़ होकर चल जा रही थी। शैल के एक ऊंचे शिखर पर चंपा के
नाविकों को सावधान करने के लिए एक सुदृढ़ दीप स्तंभ बनवाया गया था। आज उसी का महोत्सव है। बुद्धगुप्त स्तंभ के द्वार पर खड़ा था। सेविका से सहायता देकर चंपा को उसने उतारा। दोनों ने भीतर पदार्पण किया कि बांसुरी और ढोल बजने लगे। पंक्तियों में कुसुम भूषण से सजी बनबालाएं फूल उछालते हुए नाचने लगी। दीप स्तंभ की ऊपरी खिड़की से देखती हुई चंपा ने जया से पूछा, यह क्या है जया, इतनी बालिकाएं कहाँ से बटोर लाई? आज रानी का ब्याह है ना? कहकर जया ने हंस दिया। बुद्धगुप्त विस्तृत जलनिधि की ओर देख रहा था। उससे झकझोर कर चंपा ने पूछा, क्या यह सच है? यह तुम्हारी इच्छा हो तो यह सच में भी हो सकता है। चंपा, कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपनी छाती में दबाए हूँ। चुप रहो महानाविक। क्या मुझे निस्सहाय कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना चाहा? मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ चंपा। वह एक दूसरे दास के शस्त्र से मरे हैं। यदि मैं इसका विश्वास कर सकती बुद्धगुप्त, वह दिन कितना सुंदर होता, वह क्षण कितना ईश्वरीय होता। तुम इस निष्ठुरता में कितने महान होते। जया नीचे चली गई। स्तंभ के संकीर्ण प्रकोष्ठ में बुद्धगुप्त और चंपा एकांत में एक दूसरे के सामने बैठी थे। बुद्धगुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए और उच्छ्वासित शब्दों में वह कहने लगा, चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इन निरीह प्राणियों में इंद्र और शची के समान पूजित हैं, पर न जाने कौन अभिशाप इन लोगों को अभी तक अलग किए है। स्मरण होता कि वह दार्शनिकों का देश है। वह महिमा की प्रतिमा है। मुझे वह स्मृति नृत्य आकर्षित करती है, परंतु मैं क्यों नहीं जाता? जानती हो, इतना महत्व प्राप्त करने पर मैं भी कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मर की तरह द्रवित हुआ है। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसी एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। आलोक की एक कोमल रेखा इस निमिरतम में मुस्कुराने लगी है। वो पशु बल और धन के उपासक के मन में किसी शांति और एकांत कामना की हंसी खिलखिलाने लगी है, पर मैं न हंस सका। चलोगी चंपा? पोतवाहिनी पर असंख्य धनराशि लाद कर जहाज राजरानी सी जन्मभूमि के अंक में आज हमारा परिणय हो। कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान करेंगे। महानाविक बुद्धगुप्त की आज्ञा सिंधु की लहरें मानती हैं। वो स्वयं उस पोतपुंज को दक्षिण पवन के समान भारत में पहुंचा देंगी। चंपा, चलो। चंपा ने उसके हाथ पकड़ लिए। किसी आकस्मिक झटके ने एक पल भर के लिए दोनों के अधरों को मिला दिया। सहसा चैतन्य होकर चंपा ने कहा, बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है, कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं है। सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विभवों को सुख भोगने के लिए और मुझे छोड़ दो इस निरीह भोले भाले प्राणियों की दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। तब मैं अवश्य चला जाऊंगा। चंपा, यहाँ रहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार रख सकूं, इसमें संदेह है। उन लहरों में मेरा विनाश हो जाए। महानाविक के उस श्वास में विकलता थी। फिर उसने पूछा, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल से अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ कि मुझे भी इसी में जलना होगा, जैसे आकाशदीप। एक दिन स्वर्ण रहस्य के प्रभात में चंपा ने अपने दीप स्तंभ पर से देखा कि समुद्री नावों की एक शरीरी चंपा का उपकूल छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महाजल ब्याल के समान अंतरण कर रही है। उसकी आंखों में से आंसू बहने लगी। यह कितनी शताब्दियों पहले की कथा है। चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ में आलोक जलाती रही, किंतु उसके बाद भी बहुत दिन दीप निवासी उस माया ममता और स्नेह सेवा की देवी की समाधि सदृश पूजा करते थे। एक दिन काल के कोठरों हाथों ने उसे अपने चंचलता से घिरा दिया। यहीं पर ये कहानी समाप्त होती है। यदि अच्छा लगे लाइक शेयर एंड कमेंट माय चैनल। हेलो गाइस, नमस्कार। यहीं से समाप्त होता है। धन्यवाद।